हाय बच्चों, आज मैं आप लोगों को 2 वीडियो पहले ही दे चुका हूं जो पूछे गए आर्ट्स वाले क्वेश्चंस हैं। आर्ट्स में जितने भी क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए थे, सजेशन में दिए थे, लगभग वो पूछा गया है। अब मैं बच्चों आपको कुछ और वीवीए क्वेश्चंस दे देता हूं अंतिम समय में, उसको आप पढ़ के जाएंगे। आपके सजेशन में प्रोज सेक्शन का जो एक्सप्लेनेशन है बच्चों, लाइन दे करके प्रोज का, गद्य भाग का, वो आपके सजेशन में नहीं दिया गया है, वो छूट गया है। आप उसको पढ़ लीजिए और पढ़ के जाइएगा। ये कुछ चंद लाइन्स हम आपको दे देते हैं जिसको पढ़ के जाइएगा। ट्रिक भी सीख लीजिएगा, खुद से भी लिखिएगा तो 4 में 3 नंबर 2 नंबर आपको अवश्य आएंगे। आइए बच्चों, प्रोज लाइन्स में जो है सबसे पहले सिविलाइजेशन दैट मोड कंडक्ट, ये लाइन सिविलाइजेशंस का है, स्पष्ट है ना। एक ही तो पूछा जाएगा बच्चों 4 नंबर का, है ना। एक आपको 4 नंबर का पूछा जाएगा, एक एक्सप्लेनेशन 4 को दिया रहेगा जिसमें से एक आपको जवाब देना है। तो सिविलाइजेशन वाला है तो स्पष्ट है, द प्रेजेंट लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, बताए हैं ये सब चीज़ आपको क्लास में बच्चों। द ऑथर ऑफ दिस लाइन, इसके ऑथर हैं इज महात्मा गांधी हैं। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सिविलाइजेशन वह व्यवहार का तरीका है, विच पॉइंट्स आउट ए मैन, जो आदमी को यह दिखाता है, द पाथ ऑफ हिज ड्यूटी, उसके कर्तव्य का राह दिखाता है, एंड मोरलिटी, और नैतिकता का पाठ पढ़ाता है। इन गुजराती में सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, सिविलाइजेशन का मतलब होता है अच्छा आचरण या अच्छा व्यवहार। इट टीचेज अस हाउ टू बी ह्यूमन फॉर अदर्स, यह हमें सिखाता है कि हम दूसरों के प्रति कैसी मानवता के साथ पेश आएँ, किस तरह का इंसानियत रखें। ये सिविलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों। दूसरा जो लिए हैं आपको वीवीए लाइन्स हैं, व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस से जब आपको लाइन रहेगा, इजी वे में कहिएगा, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द एसे फ्रीडम ऑफ द प्रेस, फ्रीडम ऑफ द प्रेस से लिया गया है। द ऑथर से, लेखक कहते हैं, दैट की अबाउट द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में जो प्रेस को फ्रीडम है, स्वतंत्रता, उसके बारे में। द प्रेस शुड टोटली बी फ्री इन नॉर्मल टाइम्स, प्रेस को नॉर्मल सामान्य समय में हमेशा फ्री, पूर्णतः फ्री होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। इट शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट और ऑनर्स ऑफ द प्रेस, यह प्रेस के ऑनर या सरकार के द्वारा रेस्ट्रिक्ट, यानी कि उसको अपने अधीन में नहीं रखना चाहिए, उसे स्वतंत्र रखना चाहिए। एक लाइन है बच्चों, आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट ऑफ माई पीपुल हैव प्लेस्ड, ये भारत इज माई होम का लाइन है बच्चों। आई मस्ट कन्फेस, मैं अवश्य स्वीकार करता हूँ, मुझे अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए कि भारत मेरा घर, इस टाइप का। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन, वही सब में यही कहेंगे कि दिस लाइन, या दिस ज़्यादा लाइन रहेगा तो दिस लाइन्स दीजिएगा। द प्रेजेंट लाइन्स भी दे सकते हैं आप, द प्रेजेंट लाइन्स हैव बीन टेकन। तो भारत इज माई होम, इट इज़ ए पार्ट ऑफ स्पीच, यह भाषण का एक भाग है, डिलीवर्ड बाय जाकिर हुसैन, जो जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया, दिया गया है। इन दिस लाइन, इसका लाइन पंक्ति में, ही वॉन्ट्स टू थैंक, वह धन्यवाद देना चाहते हैं, द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों को। क्यों धन्यवाद देना चाहते हैं वो सीखिए। वो कहते हैं, धन्यवाद देते हैं लोगों को, हु ट्रस्ट, जिन्होंने भरोसा किया, हिम, उन पर, एंड इलेक्टेड हिम एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनको चुना। चौथा जो लाइन है महत्वपूर्ण, वो देखिए बच्चों, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, दैट माई 4 चिल्ड्रेन विल वन डे लिव इन ए नेशन, कि हमारे 4 बच्चे, यानी कि मार्टिन लूथर किंग को 4 बच्चे थे, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि मेरे भी 4 बच्चे हैं जो एक दिन अमेरिका में स्वतंत्र रूप से जी पाएगा। उसी लाइन को आपको देखना है कि द प्रेजेंट लाइन, प्रस्तुत पंक्ति, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए स्पीच, यह एक स्पीच का यानी भाषण का भाग है, विच हैज़ बीन डिलीवर्ड, जो दिया गया बाय मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। इन दिस लाइन, इस कविता लाइन में, ही सेज, वे कहते हैं, दैट ही हैज़ ए ड्रीम, उनका एक सपना है,
दैट वन डे दिस नेशन की यह एक दिन जो राष्ट्र है विल डेवलप विकास करेगा एंड द निग्रोज विल हैव फ्रीडम और एक दिन निग्रोज को हबसी को काले लोगों को स्वतंत्रता मिलेगी दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ द देयर स्किन उनके त्वचा से चमड़ी से उनको नहीं पहचाने जाएंगे बल्कि उनके काम से उनको स्वतंत्र किया जाएगा और सब स्वतंत्र रूप से जी पाएंगे। ये अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग थे, उसके बारे में है आपको। बच्चों अगर बाई चांस भूल जाइए तो ये जो कुछ पंक्ति है उसको ट्रिक सीख लीजिए कि द प्रेजेंट लाइन्स या एक लाइन रहेगा तो लाइन एक से अधिक रहेगा तो लाइन्स हैज़ बीन या हैव बीन टेकन फ्रॉम दे दीजिए नाम, फिर उसका राइटर दीजिए और फिर जो एक्सप्लेनेशन जोड़ जोड़ के अपना 2-3 लाइन कम से कम लिख दीजिए। 5वां पंक्ति है ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। ये आपको इंडियन सिविलाइजेशन का है बच्चों। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इट हैज़ बीन रिटेन बाय महात्मा गांधी। जानती गए यहाँ तक। इन दिस लाइन ही वांट्स टू से, यहाँ तक आप बच्चों हर कविता लाइन में आप कह सकते हैं अलग अलग नाम के द्वारा। इस पंक्ति के माध्यम से वे कहना चाहते हैं दैट कि ए मैन इज हैप्पी, एक आदमी खुश है, बिकॉज ही इज रिच, क्योंकि वह अमीर है, एंड ए मैन इज अनहैप्पी बिकॉज इज पुअर, और एक आदमी दुखी होता है क्योंकि वह अमीर है, गरीब है। ये बात नहीं, इट इज़ नॉट नेसेसरीली, यह आवश्यक नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी, आवश्यक नहीं है। इनफैक्ट वास्तव में द पुअर आर सीन टू बी हैप्पी, गरीब को खुश देखे जाते हैं। द रिच हैव ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, और अमीरों को बहुत सारी समस्या होती हैं, टेंशंस होते हैं। बट द पुअर हैव नो टेंशंस, उन्हें कोई समस्या नहीं होती है। आज कमाता है, आज खाता है। दे अर्न एंड इट, वे कमाते हैं और खाते हैं। दे हैव नो मोर डिफिकल्टीज देन द रिच, उन्हें गरीब अमीरों से अधिक के समस्याएं नहीं होती है। छठा जो लाइन लिए हैं बच्चों ये है आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। मैं, ये भारतीय माय होम का एजुकेशन की चर्चा है तो समझिए बच्चों ये भारतीय माय होम का लाइन है ना। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम भारतीय माय होम। इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए स्पीच विच हैज़ बीन डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। समझ गए होंगे, जाकिर हुसैन का ये भाषण था, 1967 में दिया गया था। इन दिस लाइन, इस पंक्ति में ही वांट्स टू से, वे कहना चाहते हैं दैट कि ही विल मेंटेन एजुकेशन सिस्टम, कि वे जो शिक्षा का व्यवस्था है उसको मेंटेन करेंगे, ठीक करेंगे। बिकॉज क्योंकि एजुकेशन इज ए मेन इंस्ट्रूमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, क्योंकि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, वह राष्ट्र का के विकास का मुख्य हथियार है, मुख्य इंस्ट्रूमेंट है, औजार है। सो इसीलिए द प्रॉपर एजुकेशन मस्ट बी गिवन, कि उचित शिक्षा अवश्य ही दिया जाना चाहिए टू द कॉमन पीपुल, आम जनताओं को। विदाउट द एजुकेशन, शिक्षा के बिना, पीपुल ऑफ ए नेशन, एक राष्ट्र के लोग जो हैं वो कैन नॉट प्रोग्रेस, वह प्रोग्रेस कभी कर ही नहीं सकता है। तो बच्चों इसको आप पढ़ के जाएंगे, ये भी लाइन्स को आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन्स हम आपको दे रहे हैं। द होल ऑफ भारत इज माई होम, ये लाइन आपको भारत इज माई होम का जान गए होंगे। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम भारत इज माई होम। इट इज़ ए पीस ऑफ ए स्पीच ऑफ जाकिर हुसैन। इन दिस लाइन, इस लाइन में ही वांट्स टू से दैट, कहना चाहते हैं इंडिया इज हिज होम, भारत उनका घर है, एंड इट्स पीपुल आर हिज फैमिली, और यहाँ के लोग उनके परिवार है। ही विल मेक दिस होम, वह ये घर को बनाएंगे ब्यूटीफुल एंड सर्व द पीपुल विदाउट कास्ट, कलर एंड क्रीड, और लोगों की सेवा जो है बिना जाति, कलर मीन्स रंग और पंथ के वो सेवा करेंगे। एट मदर्स इंसिस्टेंस, माँ के जिद करने पर, आई हैड टेकन 2 days लीव, मैंने 2 दिन की छुट्टी लिया, फ्रॉम द ऑफिस से, एंड इन द आफ्टरनून, और दोपहर में क्या हुआ। तो ये लाइन आपको माँ की चर्चा जो है वह ए पिंच ऑफ स्नफ में लेखक महोदय ने किया था, मनोहर मालगांवकर साहब ने। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ए पिंच ऑफ स्नफ। इट इज़ ए शॉर्ट स्टोरी। पिंच ऑफ स्नफ जो है बच्चों वह एक शॉर्ट स्टोरी था, हाँ, और उसी का लाइन है। उसमें क्या कह रहे हैं आगे देखिए, कह रहे हैं कि ये रिटेन बाय मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया। ही इज़ एन इंडियन, वे एक एंग्लो इंडियन थे। एन इंडियन की जगह आप कहिए एन एंग्लो इंडियन थे, यानी इंग्लैंड और भारत दोनों से थे। माँ या पिताजी उनके भारत या इंग्लैंड के रहे होंगे। इन दिस लाइन, इस कविता के पंक्ति में, कहानी के पंक्ति में, ही वांट्स टू से दैट, वे कहना चाहते हैं कि दिस मैटरनल अंकल,
नहीं सॉरी हिज मैटरनल अंकल, अपने मैटरनल अंकल मामा के विषय में बताना चाहते हैं। इज कमिंग टू दिल्ली, दिल्ली आ रहे हैं टू सी सम मिनिस्टर्स, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए। द ऑथर डज नॉट वांट टू टेक, लेखक छुट्टी नहीं लेना चाहते हैं, लीव मतलब छुट्टी, फॉर हिम अपने लिए, बट हिज मदर इंसिस्टेड, लेकिन उसकी माँ ने जिद किया, हिम उन्हें, टू टेक 2 days लीव की 2 दिन की छुट्टी ले ले। ही टुक 2 days लीव एंड ड्रोव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, 2 दिन की छुट्टी लिए और नानू काका को आपको दे आए, यानी नॉर्थ ब्लॉक, यानी मंत्रियों से मिलने के लिए उनको व्यवस्था करवाया। देखिए याद कर लीजिएगा। नमा जो लाइन है बच्चों ये है, इंडिया हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ ए बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ। इंडिया यानी कि भारत जो है वो हमेशा से मेरे जीवन का एक अंग रहा है, एक हिस्सा रहा है। ये लाइन आपको है परलेस बक यानी इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज का, बट आई हैड नेवर सीन इट, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा है, बाद में देखने आई थी परलेस बक। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, इट हैज़ बीन रिटेन बाय परलेस बक के द्वारा लिखा गया। सी वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकन थी। सी से दैट वे कहती हैं, सी हैज़ नोन कि उन्होंने जाना है इंडिया सिंस, भारत को, सिंस हर चाइल्डहुड, अपने बचपन से, बट सी वांट्स टू नो, लेकिन वह जानना चाहती है, मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा अबाउट इंडिया, भारत के बारे में। सो सी कम्स टू इंडिया, इसलिए वह भारत आती हैं, टू नो इन मोर, ज़्यादा जानने के लिए, अबाउट इट, इसके विषय में। सी सेज, वे कहती हैं, दैट इट हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ हर लाइफ, यह उनके जीवन का हमेशा से एक भाग, एक हिस्सा रहा है। 10वां जो लाइन हमने लिया है बच्चों ये है, इफ़ योर नानू काका वांट्स टू सी ए मिनिस्टर, अगर नानू काका, तुम्हारे नानू काका किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं और डॉट डॉट डॉट, तो इस लाइन का एक्सप्लेनेशन हम लोग इस प्रकार करेंगे कि द प्रेजेंट लाइन, ज़्यादा बच्चों ये लाइन अगर 2-3 ठो रहेगा तो आप यहाँ पर लाइन्स ले लेंगे। द प्रेजेंट लाइन्स हैव बीन टेकन तब होगा, और एक सिंगल लाइन रहे तो आप सीधा प्रेजेंट लाइन कहेंगे। तो द प्रेजेंट लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ए पिंच ऑफ स्नफ, तो इस चैप्टर का नाम है एक चुटकी नस्वार, यानी ए पिंच ऑफ स्नफ। इट हैज़ बीन रिटन बाय मनोहर मालगांवकर। ही वॉज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर, वह एक छोटी छोटी कहानी के लेखक थे। इन दिस लाइन, इस पंक्ति में, द ऑथर्स मदर, लेखक की माँ कहती हैं, दैट की नानू काका वांट्स टू मीट द मिनिस्टर्स, नानू काका जो है वो मंत्री से मिलना चाहते हैं। ही इज सच ए मैन, वह ऐसा आदमी हु कैन बी एबल टू सी द मिनिस्टर, और माँ कहती है उसको कि वह ऐसा आदमी है कि मिनिस्टर से वह कभी भी मिल सकते हैं, मीट कर सकते हैं। एंड मैनेज एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, चाहे दिन हो या रात, वह किसी टाइम मैनेज कर लेंगे। इस टाइप के वो नानू काका हैं, उनके नानू काका इतने चालू पुर्जा हैं, इस तरह से आप कह लीजिए। अंतिम जो हमने लिया है बच्चों वो है, वी नोटिस दैट, हम ये देखते हैं कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मन जो है वह एक बेचैन पक्षी है, बर्ड है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना इसको मिलता है उतना ही देखिए चाहता है। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जानते ही बच्चों माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड के बारे में। तो इट हैज़ बीन रिटेन बाय महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इन दिस लाइन, इस प्रोज की लाइन में, कहानी की लाइन में, ही वांट्स टू से, वे कहना चाहते हैं, दैट कि आवर माइंड इज लाइक ए रेस्टलेस बर्ड, हमारा जो मन है वह एक बेचैन पक्षी के समान है। इट वांट्स मोर, ये ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है। द मोर वी फुलफिल इट्स डिजायर, जितना हम लोग इसकी इच्छा को पूर्ति करते हैं, द मोर इट वांट्स, उतना ही देखिए चाहता है। इन स्पाइट ऑफ इट, इसके अलावा या इसके बावजूद भी, आवर माइंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, हमारा जो मन है वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। सो इसलिए वी शुड कंट्रोल आवर माइंड एंड डिजायर, हमें अपने मन के ऊपर, माइंड के ऊपर और अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल रहना चाहिए। ये था बच्चों आपको ये प्रोज लाइन्स एक्सप्लेनेशंस, गद्य यानी गद्य भाग्य का प्रोज लाइन्स का एक्सप्लेनेशन देखिएगा। अगर नहीं भी आता है सजेशन से, इससे जितना बताएं हैं तो अपने मन से भी बनाने का पूरा प्रयास करिएगा, ठीक है बच्चों। कुछ जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपको सजेशंस में जो दिया था बच्चों, उसमें आपको प्रोज लाइन एक्सप्लेनेशन में इम्पोर्टेंट शब्द तो दे ही दिया था पोएम्स का, फिर भी 1 मिनट के लिए 2-4 चीज़ें और आप याद करके जाइएगा। पोएम लाइन्स में बच्चों
स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी, इसको भी देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये हमने आपको दिया हुआ है पहले से ही, दैट दाउ लव्स्ट मी, तो देख लीजिएगा, ट्रिक सीख लीजिएगा। स्वीटेस्ट लव तो वैसे भी याद रहेगा आपको, नहीं भी याद रहेगा तो द प्रेजेंट लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम का नाम दीजिए, उसके क्या कहते हैं राइट ऑथर, ये पोइट का नाम दीजिए, और इन दिज लाइन्स द पोइट क्या कहना चाहते हैं कवि, उसके द्वारा अगर नहीं हो तो ये लाइन को सेम टू सेम आप कम से कम नहीं होने पर उतार दीजिए, ताकि लगे कि कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, वो पढ़ा हुआ है, बच्चे कुछ ना कुछ जानते हैं। 4 में से 3 नंबर 2 नंबर आपको मिले, स्वीटेस्ट लव वाली बातें। जैसे आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, ये बच्चों मैंने आपको सजेशंस में सेलिब्रेट तो नहीं दिया, कारण नहीं देने का मतलब है कि ये सब जाना पहचाना वाक्य है, आपको आना ही चाहिए, तो फिर भी आप जान लीजिए। द प्रेजेंट लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कविता के लाइन को इस प्रकार से एक्सप्लेन कीजिएगा। प्रस्तुत पंक्ति सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय वाल्ट व्हिटमैन, यह जिस जो राइटर है पोएट है उसका नाम दे दीजिए कि यह वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। यार यहाँ पे द पोएट सेज, कवि कहते हैं अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में, ही सेलिब्रेट्स एंड सिंग्स हिमसेल्फ, वह उत्सव मनाते हैं और खुद में गीत भी गाते हैं। ही इज़ हैप्पी, वह खुश हैं, विथ हिज लाइफ, अपने जीवन से। ही टेल्स दैट, वे कहते हैं कि एवरीवन शुड एज्यूम, हर किसी को मानना चाहिए, एज ही एज्यूम्स, जैसे कि वो मानते हैं, एज्यूम माने मानना, बिकॉज क्योंकि एवरीवन हैज़ द सेम एटम ऑफ द बॉडी, क्योंकि सब किसी हर किसी के पास बॉडी में, शरीर में एक ही एटम होता है, एक ही परमाणु होते हैं, सबका बॉडी एक ही चीज़, एक ही तत्व से बने हुए हैं। तो ये हुआ आई सेलिब्रेट। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस, ये लाइन बच्चों हमने आपको दिया है कि नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस ये नहीं दिया है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, सी आपको नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का है। द प्रेजेंट लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इन द लाइन्स द पोएट टेल्स दैट द ट्री हैज़ बिकम लीफलेस, जो ट्री है वह पत्तेहीन जब हो जाता है, तो ट्रॉल्स आर रनिंग फॉर देयर फूड, जो दुष्ट जीव है, जो घून टाइप का जीव है, वो उसे खाने के लिए दौड़ता है। द नाइटिंगेल हैज़ ऑल्सो बिकम डम, देखिएगा नाइटिंगेल इस समय में वह गूंगा हो जाता है। द एंजल विल नॉट कम टू सर्व, और जैसे कोई भी फरिश्ता, कोई भी भगवान उन्हें बचाने नहीं आता उस समय में। इन द सेम वे, ठीक उसी तरह, इन ओल्डनेस, बुढ़ापा में, ए पर्सन बिकम्स हेल्पलेस, एक पर्सन जो आदमी है वह लाचार हो जाता है। एंड मेनी डिजीज अकर इन हिज बॉडी, और अनेक प्रकार की बीमारियां उनके बॉडी में लग जाते हैं। द सिचुएशन इज वेरी डेंजरस एट दैट टाइम, और इस समय बहुत ही सिचुएशन, स्थिति जो है वो खराब हो जाती है। ये लाइन आपको आना ही चाहिए बच्चों। हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी की चर्चा हुई, एन एपिटाफ की बात है, समझ जाइए। द प्रेजेंट लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एन एपिटाफ, इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय वाल्टर डी ला मेयर, पता ही होना चाहिए, याद कर लीजिएगा बच्चों। हियर, यहाँ पे इसमें ब्यूटी वाला दिया है कि नहीं, मैंने दिया है कि नहीं, हियर लाइज वाला जो है बच्चों नहीं है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, बढ़िया से याद कर लेंगे। द पोएट अबाउट हिज बिलव्ड, यानी कि द पोएट टेल्स अबाउट हिज बिलव्ड हु वाज रियली वेरी ब्यूटीफुल, कवि जो हैं वो अपनी पत्नी के बारे में, अपनी प्रेमिका के बारे में बताते जो बहुत ही सुंदर है। बट सी हैज़ डाइड ऑन, लेकिन वह मर चुकी है। नाउ मैंने अब, व्हेन सी वाज अलाइव, जब वह जिंदा थी, सी हैज़ द हैबिट ऑफ वॉकिंग हियर एंड देयर, तब उसे यहाँ वहाँ जाने की आदत थी। ही सेज दैट, वे कहते हैं ब्यूटी इज़ नॉट फॉर एवर, जो सुंदरता है वह हमेशा के लिए नहीं रहता है, इस तरह से वो कहते थे। द वॉइस ऑफ वन एजुकेशन सेड टू मी, मेरे अंदर की आवाज़ ने मुझसे कहा, याद रखिए स्नेक वाला में, कि अगर तुम इंसान हो तो सांप को मार दो, यही वाली बात है। These lines have been taken from the poem Snake, which was composed by D.H. Lawrence. D.H. Lawrence ने लिखा, जिसे he was a great novelist of England, इंग्लैंड के बहुत बड़े उपन्यासकार थे। A snake comes, एक सांप आता है, at his water trough, उसके पानी के नलका पे, to drink water, पानी पीने के लिए। It was very poisonous, यह बहुत जहरीला दिखता है, but looked very gentle, लेकिन बहुत ही शांत, बहुत ही शांत स्वभाव का, gentle मतलब नेक टाइप का दिखता था। द वॉइस ऑफ हिज एजुकेशन, कवि का जो एजुकेशन यानी शिक्षा की आवाज़ है अंदर से, सेड टू हिम नॉट टू किल इट, कि उसे नहीं मारे। पहले उनका था कि मारें, फिर कहा मन में आया कि नहीं मारें, और अंत में छोड़ ही देते हैं। हाउ फीबल इज मैंस पावर, आदमी की ताकत की बात हो, समझ जाइए ये स्वीटेस्ट लव की जो बात है कही जा रही है कि आज आदमी की ताकत कितनी कम हो गई है, कि
दैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल्स। तो उत्तर देखिए आंसर, दिच लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्वीटेस्ट लव, आई डोंट गो, स्वीटेस्ट लव से ली गई है। विच हैज़ बीन कंपोज बाय जॉन डॉन से के द्वारा लिखा गया है। द पोएट फील्स, कभी ये अनुभव करते हैं, हाउ हेल्पलेस ए मैन इज, आदमी कितना कमज़ोर होता है, कितना मतलब हेल्पलेस मतलब कह लीजिए उसको असहाय होता है ना, कि जब गुड फॉर्चून्स ऑफ ए मैन, जब आदमी का अच्छा भाग्य, अच्छा तकदीर गिर जाता, अच्छा तकदीर ख़त्म हो जाता है, ही कैन नॉट एड ए सिंगल मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, वो बीता हुआ जो पल है जो ख़त्म हो जाता है वह किसी भी कारण से वापस नहीं ला सकता, एड नहीं कर सकता, जोड़ नहीं सकता। द टाइम विच पासेस, जो समय बीतता है, नेवर कम्स बैक, वह कभी वापस नहीं आता है। आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट ए स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव, मैं जिसने अपना रास्ता खो दिया, तो ये ग्रैंड मदर्स हाउस का लाइन है बच्चों, है ना, कि वह स्ट्रेंजर्स के दरवाजे पर, अजनबी के दरवाजे पर जाती है भिक्षा मांगने की, मुझे कुछ न कुछ सहारा मिले, प्रेम की भीख मांगती है अंतिम समय में कमला दास। द प्रेजेंट लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, प्रस्तुत पंक्ति जो ली गई है वह कविता कहाँ से ली गई है, ग्रैंड मदर्स हाउस से ली गई है। द पोएट ऑफ दिस पोएम वाज कमला दास, कमला दास इसकी कवित्री हैं, है ना। द पोएटेस वांट्स, कवित्री चाहती हैं, टू स्टे दैट, से दैट, कहना चाहती हैं दैट कि सी हैज़ लॉस्ट हर वे, अपना रास्ता खो गई, एंड बेग्स लव एट स्ट्रेंजर्स, और अपरिचितों के दरवाजे पर भीख मांगती है, डोर फॉर ए स्मॉल चेंज, ताकि उसके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव आ सके। इन हर लाइफ, उसके जीवन में, सी डिस्क्राइब्स हर ग्रैंड मदर्स लव इन, वह अपने दादी माँ के प्रेम को, उनके घर को वर्णन करती है, घर का के विषय में बताती है। आइए, देयर इज ए हाउस, हाउस की चर्चा हो, समझिए ग्रैंड मदर्स उसी का है, आप इसको टाइप से लिख देंगे कि द प्रेजेंट लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माय ग्रैंड मदर्स हाउस, इट हैज़ बीन कंपोज बाय कमला दास, जानते ही होंगे इतना। द पोएटेस, कवित्री डिस्क्राइब्स करती हैं, वर्णन करती है अबाउट हर ग्रैंड मदर्स हाउस, अपने दादी माँ के घर के बारे में। शी सेज, वे कहती हैं दैट देयर वाज ए हाउस, एक घर था, घर है, वेयर सी एंड हर ग्रैंड मदर लिव्ड, वह और उसकी दादी माँ रहती थी, हैप्पीली, खुशीपूर्वक, यानी खुशहाल ढंग से रहती थी। सी रिसीव्ड लव, वह उन्हें बहुत प्यार मिला, फ्रॉम हर ग्रैंड मदर एंड हाउस, उस दादी माँ और उसके घर से बहुत सारा प्रेम मिला। अंतिम जो लाइन है बच्चों, इफ़ आई शुड डाई, अगर मेरी मृत्यु हो जाए, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो सोचो केवल मेरे विषय में, क्या सोचो सो देखिए, ये सोल्जर का लाइन है बच्चों। द प्रेजेंट लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, कविता सोल्जर से ली गई है। द पोएट ऑफ दिस पोएम इज रूपर्ट ब्रुक, जानते ही होंगे, नहीं है तो याद कर लीजिए। ही वॉज ए हेड मास्टर, वह एक हैंडसमेस्ट, मतलब सबसे सुंदर यंग मैन ऑफ इंग्लैंड, उस टाइम में इंग्लैंड के सबसे सुंदर आदमी में से एक थे। ये डब्ल्यू बिट्स का कहना है, आयरलैंड के महान कवि का। हियर द पोएट, यहाँ ये कवि कहते हैं, टेल्स क्या, अबाउट ए ब्रिटिश सोल्जर, एक अंग्रेज, एक ब्रिटिश सैनिक के बारे में। ही हिमसेल्फ वाज ए सोल्जर, वह भी एक सोल्जर रहते हैं। कौन, जो कविता लिखे हैं, रूपर्ट ब्रुक। ही लव्स हिज मदरलैंड, वो अपनी मातृभूमि को प्यार करते हैं, वेरी मच, बहुत ज़्यादा। सो ही वांट्स टू बी ब्यूरिड इन हिज मदरलैंड, इसलिए कहीं भी मरेंगे युद्ध में तो वो चाहते हैं कि अपनी मातृभूमि के अंदर उन्हें दफनाया जाए। एंड लैंड आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, इन द बैटल फील्ड, यानी कि युद्ध में, युद्ध की भूमि पर अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो उनको अपने ही मातृभूमि में दफनाया जाए, अपनी ही मातृभूमि में उनको ब्यूरी कर दिया जाए, दफना दिया जाए, दाह संस्कार कर दिया जाए। ये था बच्चों पोएम लाइन्स, उसको जरूर देख लेंगे, प्रोज और पोएम लाइन्स को बढ़िया से देख लेंगे आप। मुझे उम्मीद है आपको निश्चित रूप से इनमें से आना ही चाहिए। देखिए कल के एग्जाम्स में क्या होता है बच्चों। आगे फिर मैं ऑब्जेक्टिव का वीडियो ला रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप निश्चित रूप से वहाँ तक पहुँचे और याद करें, याद करके कल जाएं, नहीं हो तो कुछ ट्रिक्स भी सीख लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव का हो या क्वेश्चन आंसर का हो, मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। कल तक 2-3 वीडियो और छोड़ेंगे, देख लेते हैं कहाँ तक संभव है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।